हाय एवरीवन, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था सीएसएस फ्रेमवर्क का। मैंने कुछ थ्योरी बता दी थी आपको सीएसएस फ्रेमवर्क से रिलेटेड, और इस वीडियो में मैं सीएसएस फ्रेमवर्क का ये चैप्टर नंबर जो 5 है, इसमें से जो आपके टॉपिक है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो इसमें हम सारा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कि ये आपकी जो ये बुक है मोस्टली पूरी प्रैक्टिकल वेस है, तो आपको साथ साथ प्रैक्टिकल करिए ताकि आप थ्योरी इसकी लिख सकें। तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें हम जितना भी पार्ट कर रहे हैं सारा प्रैक्टिकल साथ के साथ कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल आप साथ साथ करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो अब इसी से रिलेटेड हमारा सीएसएस फ्रेमवर्क हमने बताया था कि सीएसएस फ्रेमवर्क को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डाउनलोड करके कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा W3 स्कूल का लिंक दे सकते हो। तो आपको जैसे मैंने बताया था जो सीएसएस फ्रेमवर्क, सीएसएस जो मेरा फ्रेमवर्क है किसने बनाया था, ये W3 CSS ने। W3 स्कूल जो है, ये W3 CSS जो फ्रेमवर्क है ये बनाया था W3 स्कूल ने। तो W3 स्कूल एक वेबसाइट है जिसमें आपको HTML एक तरह से ट्यूटोरियल टाइप की है। आप जैसे कि HTML CSS आप चाहे तो इससे नोट्स भी अपने कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रखा है। बट हमारी अगर बात कर रहे हैं, W3 CSS बनाई थी W3 स्कूल ने, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक, कुछ भी इसके बारे में टॉपिक है, सारा आपको W3 स्कूल साइट से ही कवर करना है। इसमें एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो लेट्स कंटिन्यू W3 CSS। तो फर्स्ट हम तरीका है कि हम डाउनलोड करते हैं, और दूसरा तरीका है या फिर आप डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ किस तरीके से। मैंने लास्ट वैसे वीडियो में ये कवर करा दिया था कि डाउनलोड करके किस तरीके से करते हैं, और हमें एक एक इसका जो टॉपिक है हमारा O लेवल एंड A लेवल से रिलेटेड, उसको हम इसके अंदर कवर करेंगे। आपको जाना है W3 स्कूल की वेबसाइट पे, यहाँ पे सीधा जाना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा W3 CSS डाउनलोड। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखाई दे रहा है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, और इस कोड को आपको करना है Ctrl+S, सेव कर दोगे। आप इसको सेव कर दोगे जहाँ पे आप अपना कोड रखना चाहते हो, मतलब जहाँ पे भी अपनी CSS रखना चाहते हो। तो मैं CSS फ्रेमवर्क का एक फ़ोल्डर है, इसी के अंदर मैंने इसका नाम दे दिया W3.CSS, सीधा डायरेक्ट। तो या तो आप इस तरीके से कर दो, या फिर आप सीधा W3 स्कूल का ये यहाँ से लिंक उठा से ले सकते हो, पूरी लाइन ये कॉपी कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करो आप डायरेक्ट। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो या तो डाउनलोड कीजिए, तो डाउनलोड करके तो ये हमारा हो गया। अदरवाइज़ आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप सीधा ये लिंक उठाना है और आपको अपने कोड में ही क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो अगर मैंने यहाँ से अपने कहाँ पे अपने कोड में किस तरीके से पेस्ट करना है, आपको ये पूरा जैसे दिखाई दे रही होगा, आपको ये जितना कोड है ये आप उठाएंगे यहाँ से, आपको अपने पूरे कोड के अंदर कहाँ पे कर दोगे, जहाँ पे आप कोडिंग करते हो, ये कॉपी करना है अपनी कोडिंग के अंदर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने हेड सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से आपको इसको हटा देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सिर्फ लाइन जो लेनी थी आपको, हमने ये ले लिया। सिर्फ ये 2 लाइनों की ज़रूरत थी, ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, ये लाइनें आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो, अभी मैंने दोनों तरीके से बता रही हूँ। एक तो ये जो करा यार डाउनलोड नहीं, ये वाला क्या है, डायरेक्ट लिंक दे दिया। आप डायरेक्ट लिंक करके भी कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड किया है तो जैसे अभी मैंने डाउनलोड भी किया था, तो भी ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे डाउनलोड काम कर रहा है। बट डाउनलोड वाला मीन्स ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये डायरेक्ट आपने ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपने ये लिंक हटा दिया, ठीक है, तो आपको कैसे करना होगा, अगर मैं यहाँ से ये लिंक, ठीक है, यहाँ से ये लिंक हटा दूँ तो मुझे क्या करना होगा, आपने, हमें पता है ये CSS कोडिंग कैसे करते हैं, लिंक, और हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे अपना स्टाइल सीट, और हमें href के अंदर हमें यहाँ पे किसका लिंक देना है, हमें देना होगा अपना जो हमने ये बनाई हुई है, सीधा उसको डायरेक्ट, या तो इस तरीके जो हमने अभी डाउनलोड करा, ये तो डाउनलोड वाला तरीका था, और नेक्स्ट वही, या तो फिर आप डायरेक्ट लिंक दे दो। दोनों ही एक ही सेम तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने डायरेक्ट लिंक दिया है, और यहाँ पे क्या है, डाउनलोड करके करा है। अब यहाँ पे क्या है, ये W3 CSS फ्रेमवर्क का हमारे पास इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें सारी प्री डिफाइंड बनी हुई क्लासेस होती हैं। तो जो बनी हुई क्लासेस होती हैं तो हमें क्या है कि अलग से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि करके मैं आप समझाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे विदाउट एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, अगर मैंने यहाँ पे कोड ऐड नहीं किया, मीन्स मैंने अभी CSS कुछ नहीं लिया, मेरे को क्या करना पड़ रहा है, जैसे मुझे इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर गए, मैंने इसके अंदर लिखा div
विदाउट CSS फ्रेमवर्क। अभी ये जो मैं कर रही हूँ प्रैक्टिकल, ये विदाउट CSS फ्रेमवर्क की हेल्प से कर रही हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्यों CSS फ्रेमवर्क हमें मतलब हेल्पफुल क्यों है, कितना कोड उसमें आसान होता है। तो मैंने div लिया, यहाँ पे क्या करा है, div टैग को क्लोज किया। एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, क्लास का इसका नाम आपको जो भी रखना है, मैंने क्लास का नाम दे दिया फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया है फर्स्ट, और देन इस div के अंदर अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस क्लास का जैसे मैंने नाम दिया, यहाँ पे कुछ भी आपने p टैग लिखा है या h1 टैग लिख दो। यहाँ पे h1 मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया और h1 टैग को क्लोज किया। फिर यहाँ पे एक p टैग लिखा है, ठीक है। p टैग के अंदर मैंने इंडिया इज माई कंट्री इस तरीके से लिख दिया है, एंड p टैग को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये आपने इसको क्या सेव कर दिया अपना कोड। अब क्या है, मुझे इसमें स्टाइल, अभी अगर आप देखोगे डिज़ाइन में तो सिर्फ आपको डिप सी दिखाई दे रही है, बट अभी इसके अंदर कोई कलर नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ इसमें कलर आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे अगर या तो एक्सटर्नल CSS यूज़ करो या फिर आप इनलाइन या आप इंटरनल। बट अभी मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं डिव टैग लूँ सब पे ये चीज़ें अप्लाई हो जाए। तो फिर मैंने अगर यहाँ पे लिया डिव, एक हम यहाँ पे ले रहे हैं नॉर्मल सा, कि अगर मैंने डिव लिया, अभी क्लास नहीं यूज़ कर रही, ठीक है, डिव। बट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें CSS तो ऐड करनी होगी। तो हमें जब इंटरनल CSS करते हैं तो हमें एक टैग ऐड करना होता है स्टाइल का। हमने यहाँ से लिया स्टाइल, ठीक है, स्टाइल टैग को क्लोज किया, एंड इसके अंदर हम कह रहे हैं कि डिव टैग, और डिव टैग के बाद हमने दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, हमने दे दिया यहाँ से सीधा एक ये ब्लू कलर दे दिया, ठीक है, इस तरीके से दिया। तो यहाँ जितने भी डिप जब भी आएगी, ठीक है, जब भी डिप आएगी तो उस पर बैकग्राउंड कलर आएगा। हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हमने इसका चेक कलर, हमने जो आपने कलर चूज़ किया, यहाँ पे ये कलर चूज़ हुआ। आप जो भी कलर चूज़ करोगे, मैंने कलर और दूसरा चूज़ कर लेते हैं जो आपको चूज़ करना हो, ये टिक किया तो हमारे इस पर कलर आ जाएगा। अब इसे मैं कोई ब्राउज़र पे दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये इस तरीके से डिप बनी, बट मुझे क्या करना पड़ा, अलग से CSS का कोड लिखना हुआ, और ये हमने एक तरीके से ऐड किया। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे ये आपको मैंने कई बार पता चाहिए, ये पैडिंग है, ये मार्जिन, ये हमारी मार्जिन होती है, ये जो साइडों से दिखाई दे रही है ये हमारी पैडिंग है। अब क्या हो रहा है कि जब भी मुझे कोई डिव ऐड करेंगे तो उस पर पिंक कलर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मतलब कोडिंग लिखनी पड़ी, अलग से CSS लिखनी पड़ी कि बैकग्राउंड कलर दिस वन, इस तरीके से। अगर मुझे और भी चीज़ें करनी हो तो CSS के अंदर मुझे कोडिंग लिखनी पड़ती है, ठीक है। बट हमारे फ्रेमवर्क में हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेमवर्क में सिर्फ हम यूज़ करते हैं ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस। अब देखो, पहले क्लास का भी मैंने जो डिव यूज़ की है, अभी जो मैंने डिव यूज़ की है, तो उसमें मैंने अभी कोई क्लास पार्ट यूज़ नहीं किया। एक मैं क्लास के साथ भी बता देती हूँ कि क्लास का क्या यूज़ है। जैसे अब मैं यहाँ पे भी देखो एक डिव ली, अगर मैं दोबारा से भी डिव लूँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये सभी डिव पे यही कलर हो जा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्लास हटा देती हूँ अभी। तो अगर मैं क्लास नहीं भी लिख रही देखो, तब भी क्या होगा, इस पर कलर आ जाएगा। ये देखो, नीचे वाले पे भी कलर आ चुका है, क्योंकि मैंने डिव के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया है। तो जैसे आप इसके अंदर यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक डिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी एक डिव दिखाई दे रही होगी, ये एक डिव है, और हमारी ये नीचे वाली दूसरी डिब है। तो दोनों में मैंने सेम ही लिखा हुआ है, ये हम इंडिया 2 लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारी इंडिया 1 है, इस तरीके से। तो हमने देखा कि दोनों में ही पिंक कलर हो गया, बट मैं चाहती हूँ कि पहले वाले में कलर हो, दूसरे वाले में कलर ना हो, दूसरे वाले में दूसरा ही कलर हो, कुछ इस तरीके से। तो मुझे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या है, हमने जो बनाया पहले डिब में, फर्स्ट। तो देखो, जब आप इसे करोगे ना तो सिर्फ इस पे, अभी क्या हो रहा था, दोनों पे कलर आ रहा था, बट अब क्या होगा, सिर्फ इस डिप पे कलर आएगा, दूसरे वाले पे कलर नहीं आएगा। इसे रन करते हैं तो देखिए, अभी जब कर रहे थे तो दोनों पे कलर आ रहा था, बट अब नीचे वाली डिप के ऊपर कलर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या है, ये सारी चीज़ें ना अलग अलग बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अगर बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो उसके अंदर एक क्लास लिखेंगे, जब क्लास लिखेंगे दोबारा से फिर इसको कोडिंग देनी पड़ेगी। देखते हैं इसे किस तरीके से। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसका भी एक नाम दे दिया क्लास, इसके अंदर मैंने इसका नाम दे दिया सेकंड। अगर अब मुझे दोबारा करनी है फिर इसके अंदर जाना पड़ेगा, और एक डॉट करने के यहाँ पे लिखा डॉट, क्योंकि क्लास को डिनोट करते हैं हम डॉट के साथ। यहाँ पे हमने लिखा सेकंड, क्योंकि क्लास का नाम हमने सेकंड दिया हुआ है, सेकंड। एंड
आफ्टर दिस हमें क्या है, यही अपने साइन यूज़ करने हैं। एंड आपको फिर यहाँ पे जो भी आप स्टाइल देना चाहते हो, सपोज आप बैकग्राउंड कलर दे रहे हो, हमने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड कलर, हमने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया दिस वन। एंड हमने यूज़ किया, अभी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं हम यहाँ पे कि क्या फ़ॉन्ट कलर ये या फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट साइज़, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया यहाँ पे 18 पिक्सल। अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि अगर अब मुझे यहाँ पे जैसे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यूज़ किया है, इसके अलावा मुझे कलर हमने यहाँ पे दे देते हैं, जो टेक्स्ट का लिखा हुआ कलर है वो आ जाए इसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब ये सेटिंग सिर्फ इस पर अप्लाई हुई है, इस पर नहीं हुई, बट मुझे कोडिंग लिखनी पड़ रही है सारी चीज़ों की। तो अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग क्लास बनानी पड़ी, क्लास के अंदर जैसे बनाया फिर ऊपर मुझे कोडिंग लिखनी पड़ी है। अब ये जैसे मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये चेंजेस हो गए हैं, बट अलग अलग तरीके से मुझे डिफ़ाइन करना पड़ा। तो CSS फ्रेमवर्क में ऐसी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। उसमें क्या है, जो मुझे क्लास मैंने बनाई है ना वो पहले से बनी बनाई है, बस उनको क्या करना होगा, मुझे यूज़ करना है। तो जैसे इसमें डिप बना रहे हैं, हमें बनी हुई क्लासेस जैसे ये हम बना रहे हैं और इसके अंदर सेटिंग्स दे रहे हैं, जैसे ये बैकग्राउंड कलर दिस वन, ऐसा नहीं लिखना पड़ता, बस क्लासेस के नाम यूज़ करने होते हैं फ्रेमवर्क का। जैसे ये जो आपने करा है अभी, जो मैंने करके दिखाया है, ये मैंने क्या करा है, पहले क्लास लिखी, फिर क्लास के अंदर जो क्लास है उसके अंदर उसका नाम यूज़ करके उसके अंदर मैंने जो जो सेटिंग्स दी है ये वो हो गया। बट हमारे पास जो CSS फ्रेमवर्क है उसमें जैसे हमने ये क्लास फर्स्ट है, ये पहले से मतलब फर्स्ट नाम से नहीं, कोई भी नाम से क्लास होगी जो हम एक एक क्लासेस करेंगे पहले से बनी हुई है, उनको बस हमें यूज़ करना है। हमें ये सब कोडिंग लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक करके हम करते हैं CSS फ्रेमवर्क के अंदर जो क्लासेस हैं किस तरीके से यूज़ होती हैं। आई होप ये वाली बात क्लियर हुई होगी कि इसमें हमें कोडिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, CSS के लिए। उसमें क्या है, पहले से बनी हुई सब चीज़ें हैं, हमें बस क्लासेस के नाम बस यूज़ करने हैं, हमें ये सब स्टाइल टैग के अंदर ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अब आप चाहते हो कि CSS के फ्रेमवर्क को यूज़ करो, तो सबसे पहले आपको जो CSS पहले से बनी हुई है आपको, क्योंकि हमने CSS को क्या कर लिया था, CSS फ्रेमवर्क को डाउनलोड, या तो आप डाउनलोड कर लीजिए या डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं, बट मैंने डाउनलोड किया था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अपने इसके अंदर पहले तो आप ये सारा हटा दीजिए, इसके अंदर हमने ये सारी HTML की कोडिंग इसको हटा दिया हमने। एंड अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना वही जो हम करते हैं लिंक, क्योंकि मैं CSS फ्रेमवर्क यूज़ कर रही हूँ अब इस टाइम। तो यहाँ पे जब हम CSS फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो हमें लिंक, इसके अंदर हमें CSS फ्रेमवर्क का हमें पाथ देना होता है। या तो आपने डाउनलोड किया हुआ है, तो डाउनलोड जो किया हुआ है मैंने सीधा इसके w3.css के नाम से किया था ये डाउनलोड, या फिर आप डायरेक्ट लिंक दे सकते हो। मैंने दोनों तरीके से बता चुकी हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। ये डाउनलोड वाला है, और अगर आपने डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें ऑलरेडी क्या है, हमने CSS को ले लिया। तो जैसे अभी ऊपर हमने CSS जैसे एक तरीके से एक्सटर्नल CSS होती थी, अब उसके अंदर जो जो आप सेटिंग्स करते थे वो हमारे पेजेस पे अप्लाई होती थी। तो यहाँ पे क्या है, W3 CSS पहले से बनी बनाई क्लासेस हैं, हमें पहले से बनी हुई लाइब्रेरी है, इनको हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो लाइक जैसे हम पहले जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो तरीका है डाउनलोड, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है W3.CSS कलर। अपने अपने थ्योरी पार्ट पे चलते हैं, फिर इसके बाद से प्रैक्टिकल भी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे W3.CSS कलर। तो द W3.CSS फ्रेमवर्क सिंप्लीफाई कलर मैनेजमेंट, मतलब W3 CSS है उसके अंदर जो फ्रेमवर्क है, जो ये दिखाई दे रही है, ये सिंप्लीफाई करता है कलर मैनेजमेंट को। ये क्या कर रहा है, इसका काम ही यही है कि कलर को मैनेज करना बाय प्रोवाइडिंग क्लास टू द सेट द फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर ऑफ एलिमेंट। आप HTML के जो एलिमेंट है उन पर फोरग्राउंड लगाना चाहते हो या बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो, तो W3 CSS की हेल्प से आप बहुत ईजिली वे में कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम इज बेस्ड ऑन द मटेरियल डिजाइन कलर। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कीम कलर होता है वो मटेरियल डिजाइन कलर में होता है। कलरिंग एलिमेंट, तो जब भी आप कलरिंग HTML एलिमेंट यूज़ करना चाहते हो तो द W3 कलर एंड W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस कैन बी यूज। तो आप अगर जैसे आपको हमें जैसे डिप पे कलर लगाना है तो हमें इस क्लास को यूज़ करना होगा। अगर आप टेक्स्ट पे करना चाहते हो तो आपको W3 टेक्स्ट कलर क्लास यूज़ करनी होगी। क्योंकि अब आपको देखो ये जो चीज़ है ये नाम तो आपको खुद याद रखने, क्योंकि देखो जैसे हमने क्लास का नाम क्या रखा था फर्स्ट, हमने क्लास का नाम क्या रखा था सेकंड, बट इसमें पहले से बनी हुई क्लास है, हमने कोई नाम नहीं रखा, ये पहले से बनी हुई क्लास है। तो W3 कलर पहले से बनी हुई क्लास है, W3 टेक्स्ट कलर पहले से बनी हुई क्लास है CSS फ्रेमवर्क की, इसकी पहले से ही सारी सेटिंग हो रखी है, बस हमें अपने
जहाँ भी हम अपने एलिमेंट, जो हम HTML के एलिमेंट है उनको इस क्लास में, ये वाली क्लास क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे हम लिख रहे थे ना div क्लास इक्वल टू दिस, क्योंकि उसमें हमने बनाई थी, बट इसमें हम बना नहीं रहे, बनी हुई क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं। तो एनी HTML एलिमेंट बेसिक w3.css क्लास, जो हमारा ब्राउजर है, ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट 140, ठीक है, जो ऑल मॉडर्न, जितने भी मॉडर्न ब्राउजर हैं, ब्राउजर आपको ऑलरेडी पता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब जो ब्राउजर है 140 कलर नेम को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जब हम यूज़ कैसे करेंगे w3.css कलर, देयर आर द 4 बेसिक कलर, दे आर द 4 बेसिक कलर टास्क परफॉर्म बाय w3.css फॉर डिफरेंट क्लासेस। w3 क्लासेस के अंदर 4 डिफरेंट क्लासेस हैं इस काम को करने के लिए। फर्स्ट जैसे हम कर रहे हैं अब w3 कलर, आपको कैसे यूज़ करना है, जो मैंने div क्लास दी थी, इसमें क्लास का नाम जो हमें, क्योंकि आप कंटेनर, अभी मैं इसको बता दूँ कंटेनर क्या चीज़ होगी है। अगर आपने सबसे पहले आपने div ली नॉर्मल, ठीक है, आप इसके अंदर क्लास, हमने एक कंटेनर लेंगे, एक विद कंटेनर करेंगे, एक विदाउट कंटेनर भी करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले, क्योंकि ये w3 जो भी क्योंकि आपको जब भी फ्रेमवर्क यूज़ करना है ना CSS w3. तो हमेशा उसकी कोई भी क्लास यूज़ करोगे वो w3 के साथ ही आएगी, ठीक है। तो जो भी क्लास आएगी वो w3 के साथ आएगी। तो कंटेनर नाम की क्लास है पहले से, और रेड नाम की भी क्लास है। तो हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम CSS फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं, w3। तो ये रेड नाम से आपको, जैसे हम चाहते हैं इस पर कलर आ जाए। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई भी स्टाइल टैग नहीं लिखा है, स्टाइल टैग को क्लोज नहीं करा है, कोई क्लास नहीं लिखी है, और हमने बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बस आपको क्या लिखना है, w3 कंटेनर पहले से बनी हुई क्लास है, किसके अंदर, जो हमने CSS की कोड को डाउनलोड किया था, और w3 रेड, सीधा इतना लिखोगे इस पर कलर आ जाएगा। इसे प्रैक्टिकली करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले ऑलरेडी, क्योंकि हम अब कोई भी क्लास, क्योंकि w3 की कोई भी क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि हमने अपने कोड में हमने उसको जो डाउनलोड किया था वो अटैच कर दिया, तो आप उसकी बनी हुई कोई भी क्लास उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, div क्लास के अंदर सीधा आपको क्या करना है, हमारे पास क्या क्या था, हमने यूज़ करना है w3, ठीक है। आपको यूज़ क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, सीधा हम क्या करते थे, क्लास बनाते थे यहाँ पे बनी हुई। तो हम कर रहे हैं क्लास, कौन सी क्लास यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया w3, आ रहे हैं, देखो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे अपने आप आ गई, हमने इसको ऐड कर दिया w3। यहाँ पे यूज़ करना है कंटेनर, ठीक है, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। एंड यहाँ पे अगर आप ये कंटेनर, अभी आप देखते हैं यहाँ पे कंटेनर लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे कंटेनर नहीं लिखा है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं पहले। ये अगर कंटेनर नहीं लिखते तो क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कंटेनर में है, क्योंकि देखो ये बिल्कुल क्या है, थोड़ा इसने क्या है, स्पेस और मार्जिन इसने पैडिंग और मार्जिन लिया है, बट इसने क्या करा है, क्योंकि हमने विदाउट कंटेनर यूज़ किया तो बिल्कुल अटैच हो गया। तो कंटेनर का फ़ायदा यही होता है, अभी कंटेनर हम जैसे कलर कर लेंगे उसके बाद कंटेनर, अभी बस आपको देखो कंटेनर यूज़ करने से वो एक तरह से कंटेन हो गया इसके अंदर, तो वो उस कंटेनर के अंदर ही काम करेगा। बट ये क्या है, कोई कंटेनर के अंदर किसको कोई कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये कहीं भी आपस में क्या बिल्कुल पेज से अटैच हो गया। तो जो ये वाली हेडिंग आ रही है ये कंटेनर में आ रही है, बट जो ये वाली हेडिंग आ रही है विदाउट कंटेनर आ रही है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया है कंटेनर, तो इसलिए वो क्या स्पेस और पैडिंग लिया था। अभी मैं इसको बताऊंगी पैडिंग और स्पेस कितना कितना होता है जब मैं कंटेनर कराऊंगी, बट अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। कंटेनर क्या है, मार्जिन और पैडिंग लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो कितना लेता है वो सब अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसी के अंदर। फिर अभी देखो इसे कंटेनर नहीं लिया है, सीधा क्लास सेकेंड लिखे, इसे भी हटा देते हैं हम। तो नहीं ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो भी हमने कंटेंट लिखा बिल्कुल अटैच हो गया है किससे, लेफ्ट पैड, मतलब कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कंटेनर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, कंटेंट हमें बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वे में दिखाई देता है। अब इसके अंदर हम कलर करना चाहते हैं तो हमें क्या यूज़ करना होगा, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें कलर यूज़ करना था। तो आप क्या करेंगे, इसी के अंदर अपने कोई क्लास जैसे कंटेनर के अंदर w3 सीधा आपको यहाँ पे लिख दो रेड ग्रीन, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो, ग्रीन करोगे तो ग्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप करोगे तो अब इसे रन करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ गया है, कलर आ गया है पूरा, कंटेन पूरा इसके अंदर क्या आ रहा है आपको दिख क्या होगा। बट जब पहले आप देख रहे थे, जो हमने रन कर रहे थे, तो उस टाइम पे पिंक कलर आ रहा था, बट हमने क्या बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा लिख रहे थे, बट हमने यहाँ पे अब कोई भी स्टाइल टैग यूज़ नहीं किया है। तो इसलिए CSS फ्रेमवर्क से हमारा टाइम सेव होता है, कोडिंग बड़ी इजी होती है। बस आपको थोड़े से ना कोड याद रखने होते हैं कि क्या, जैसे हमें कलर करना है तो हमें क्लासेस कौन सी यूज़ करनी होगी। तो जैसे सीधा बस w3 लिखा, हाइफन एंड देन रेड डाला, तो क्या हो गया, उसमें कलर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतना करा। अगर मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्ट जाती हूँ इसके अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास,
ठीक है। अब मैंने सीधा यहाँ पे दे रही हूँ क्लास, फिर इसके अंदर हमने दे दिया सीधा W3, मैंने दे दिया ग्रीन। ठीक है, देखिए कितना आसान होता है इसके अंदर कोडिंग करना फ्रेमवर्क की हेल्प से। अब आप इसको हमें कोई स्टाइल, हमने कोई बैकग्राउंड कलर, सीधा बस नाम लिखते हैं, बस W3 जरूर लिखना होता है, क्योंकि आप इसकी कोई भी क्लास को यूज़ करोगे कि W3 की जो कोई भी यूज़ करना है तो उसको हमें W3 के नाम के साथ एंड हाइफन जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। अब इसे देखिए, इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर आ गया है, बट इसमें जो कंटेंट है जो आपका लिखा हुआ आ रहा है बिल्कुल अटैच होके आ रहा है। अगर हम इसे कंटेनर में कर लेते थोड़ा, ये हमारा क्या लेता, पैडिंग ले लेता। तो बस इतना डिफरेंस है कंटेनर और ये विदाउट। ये ऊपर वाला जो करा है हमने क्या करा है, ये इसकी कुछ लिमिटेड कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे कितना ये कंटेंट, जबकि हमने लिखा ये देखो थोड़ा सा बड़ा भी दिखाई दे रहा होगा। ये क्या कर रहा है कि ये आपका मार्जिन और पैडिंग जो लेता है, जो मैं आपको बताऊँगी अभी कंटेनर में। तो अभी आपने बस इतना देखा, हमने कुछ इतनी बड़ी कोडिंग नहीं की, बस हमने क्या अपनी डिव के अंदर क्लास का यूज़ कर लिया। बनी हुई क्लास है पहले से, तो जैसे बनी हुई क्लास है, कलर लेने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जैसे ग्रीन, इसमें यूज़ कर रहे हैं रेड। ठीक है, अगर अब मैं इसमें कंटेनर ले लेती हूँ तो कंटेनर पहले से बनी हुई क्लास है। जो बनी हुई क्लासेस है तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे आने लगी है हमारे पास। तो ये हमने क्योंकि क्या कर रखा है, कोड को ऐड किया हुआ है। अब आप इसको देखोगे तो ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, इसने कोई मार्जिन पैडिंग नहीं, आराम से बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैच हो गया। तो आप इस तरीके से डिफरेंट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था W3 CSS फ्रेमवर्क का कलर। कोई मैंने स्टाइल नहीं लिया, कोई स्टाइल टैग यूज़ नहीं करा, बट अगर हमें नॉर्मल CSS से करते थे तो हमें स्टाइल टैग लिखना होता था, फिर उसके अंदर हम डिब देते थे या क्लास देते थे, बैकग्राउंड कलर, फिर अलग अलग क्लास के नाम देते थे। बट हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया। तो CSS फ्रेमवर्क जो होता है वो इतना अच्छे तरीके से काम करता है और इतनी आसान कोडिंग होती है कि आप बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप लोग W3 स्कूल की जो साइट है, आप यहाँ से भी पूरी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रेड कलर लेना है, पर्पल लेना है, इंडिगो, जो भी आपको इसमें से कोई दिख रहे होंगे ये सारे कलर, आप इनमें से कोई भी कलर कि मुझे कौन सा कलर लेना चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये सारे जो कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड, पर्पल, इंडिगो, आपको डायरेक्ट कलर के नाम लिखने, कोई RGB कलर चूज़ नहीं करना, सीधा कलर का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया है CSS फ्रेमवर्क की एक क्लास W3.CSS कलर। तो आप लोगों को इस साइट की हेल्प के थ्रू आप पूरी CSS फ्रेमवर्क आप समझ सकते हो। बट हम O लेवल का सिलेबस कर रहे हैं, बट इसके अंदर से, क्योंकि आपको ये पता है ये W3 बनाई किसने, W3 बनाई है W3 स्कूल ने ही। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हमने जैसे लास्ट अभी कर लिया है W3, हमने कलर करके देखा था, तो कलर आपने देखा हमारी डिप पे कलर हो गया था। बट अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इस वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो टैग है, जैसे हमारा H1 टैग है या P टैग है, हम पूरे जो भी मेरे डिप के अंदर लिखा हुआ है उसमें क्या हो जाए, कलर अप्लाई हो जाए। तो कोई अलग से CSS ऐड नहीं करनी, बनी हुई क्लासेस हैं पहले से। तो कौन सी बनी हुई क्लास है जो हमारे टेक्स्ट पे कलर अप्लाई कर, नाम से ही याद, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको नाम खुद ही याद हो जाएंगे। हम यूज़ करेंगे इसके अंदर W3 टेक्स्ट, फिर और कलर आप जो अप्लाई करना चाहते हो वो कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। जबकि हमें CSS करते थे, जो हम नॉर्मल CSS कर रहे थे, तो उसमें हमें स्टाइल टैग के अंदर जाके हमें कलर देना होता था, रेड, ग्रीन, इस तरीके से। बट हमें यहाँ पे ऐसा कुछ कलर या ऐसा नहीं, हमें सिर्फ W3 हाइफन टेक्स्ट, किसी भी स्टाइल टैग के अंदर नहीं लिखना, सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि बनी हुई क्लासेस है। बनी हुई क्लास का नाम क्या है, W3 टेक्स्ट, कलर का जो भी आपका नाम है उस कलर का यहाँ पे नाम दे दोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अभी ये किया था, तो इसने W3 कंटेनर, उस पे जो ये डिब थी, डिब का कलर आ रहा था। अब मैं चाहती हूँ इस पर क्या हो जाए, टेक्स्ट कलर अप्लाई हो जाए। तो इसी के अंदर W3 हमने क्या दे दिया, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में आप कौन सा कलर अप्लाई करना चाहते हो, जो जितने भी कलर देखो नीचे आ भी रहे हैं, आपको कोई भी कलर आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। बट आपको कलर के नाम याद है, आप अपना दे दो। हम चाहते हैं कि ये हमने इस पर रेड लिया था, जो कलर जो टेक्स्ट है, मतलब जो ये H1 टैग है, जो P टैग है, उन पे कौन सा कलर आ जाए, ग्रीन। अब इस वाले पे हम चाहते हैं कि लिखा आ जाए W3, आपको यूज़ करना है और यहाँ पे दोगे टेक्स्ट। तो कोडिंग बड़ी आसान है इसकी CSS फ्रेमवर्क की, सीधा आप कोई भी नाम दो। हमने इस पर दे दिया, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, हमने इस पे दे दिया वाइट। ठीक है, अब इसे रन करते हैं।
तो देखना है कि देखो यहाँ पे तो कलर कौन सा हो गया वाइट, इस पे कौन सा कलर हो गया ग्रीन, बट जब हम पहले कर रहे थे दोनों पे वाइट आ रहा था वाइट डिफॉल्ट, बट अभी क्या है जो हमने कलर दे दिया इस पे ग्रीन दिया था और इस पे हमने वाइट कलर दे दिया। तो अभी हमने पहली क्लास यूज़ करी W3, कौन सी यूज़ की थी, हमने यूज़ किया था क्या कलर, फिर इसके बाद अब हमने कौन सी यूज़ करी है टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें क्या कर सकते हो यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे अब हम थर्ड क्लास यूज़ करेंगे। अब हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास इसी के अंदर कलर से रिलेटेड W3 होवर। होवर ऑलरेडी मैंने CSS में बताया था, जैसे आप माउस को लेके जाते हो तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है माउस को ले जाने पे। तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती थी इतनी, जबकि अब इसमें इतनी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। बनी हुई क्लास है कौन सी, W3 होवर, और आप जो कलर चाहते हो कि माउस लेने पे हो जाए तो डायरेक्ट आप W3 होवर लिखो, जो कलर आप लिखोगे वो वही कलर हो जाएगा जो भी हमने पूरे उसके बैकग्राउंड पे। तो करते हैं इसको, क्योंकि इसका बस यूज़ इतना ही है। W3 होवर क्लास इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एनिमेंट व्हेन माउस टू होवर ओवर इट। मतलब जैसे मैं इस पे लेके जा रही हूँ, अभी तो फिलहाल ये PPT है, बट जब मैं माउस को इसके ऊपर लेके जा रही हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सब कुछ वही चीज़ है, बस आपको क्या है नाम रखते जाना है। तो हमने यहाँ पे रखा W3, हमें क्या करना चाहते हैं माउस ओवर करना चाहते हैं तो हमने लिखा होवर। अब इस पर क्या चाहते हैं आप, जो कलर अपनाएं। तो मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए एक्वा कर दो, ठीक है। आप जैसे जो भी कलर नाम लिख दोगे बस यहाँ पे पिंक कर देते हैं हम, ठीक है। तो माउस जब इसको माउस इस पर लेके जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए। बट अभी मैंने नीचे वाली डिप पे अप्लाई नहीं किया, तो जब ऊपर वाली डिप पे ही अप्लाई होगा ये, क्योंकि मैंने ऊपर ही डिप पे ही अप्लाई किया है। तो अब देखिए माउस जा रहा है कलर चेंज हो रहा है, माउस नीचे माउस अब ऊपर, पिंक कलर चेंज हुआ, बट इस पर कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस पर अप्लाई नहीं किया। तो CSS फ्रेमवर्क की हेल्प से देखो विद इन 1 मिनट्स में हम सब कुछ इतना ईजिली वे में करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कौन सी, एक तो हमने फर्स्ट कलर से रिलेटेड, क्योंकि W3 CSS कलर कर रहे हैं हम, तो हमने क्या है पहले हमने जो हमारी डिव है उस पर कलर अप्लाई किया, फिर हमने टेक्स्ट पे कलर अप्लाई किया। अब हम माउस को जैसे लेके जा रहे हैं तो उस पर कलर, अब चाहते हैं हम इस पर भी कलर चेंज हो जाए। तो आपको बस इतनी सी कोडिंग करनी है, कोई स्टाइल टैग नहीं यूज़ करना, सीधा डायरेक्ट आप बहुत आसान से W3 यहाँ पे लिखो। बनी हुई सब क्लासेस है, प्री डिफाइन है, हमें कोई क्लास नहीं बनानी, बस नाम यूज़ करने, नाम आपको याद होने चाहिए। प्रैक्टिस करोगे नाम याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने किया होवर, इसके ऊपर आपको जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे करना चाहते हैं ऑरेंज, ठीक है। आपको सीधा कलर का नाम लिखो, वही कलर अप्लाई हो जाएगा जो आप देना चाहते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे दिया माउस, कलर चेंज हो रहा है, बट इस पे लेके जा रही हूँ कलर चेंज हो रहा है। माउस ओवर का मतलब है आप माउस को जब लेके जाते हो देखो कलर चेंज हो रहे हैं ना, तो ये होता है माउस ओवर। तो हमने 3 क्लासेस कलर से रिलेटेड यूज़ कर चुके हैं। मैंने 4 क्लासेस बताई थी तो हम 3 यूज़ कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, जब इसमें क्या है जैसे हमने लास्ट में अभी कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो। अब हम चाहते हैं जब माउस को लेके जाते तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो हमें यूज़ करना है W3 होवर टेक्स्ट कलर क्लास। ये प्री डिफाइंड क्लास है, हमें बस इतना यूज़ करना होगा W3 होवर टेक्स्ट, जो भी आप कलर देना चाहते हो। तो जब आप ये लिखा हुआ जो कंटेंट है उस पर वही कलर हो जाएगा चेंज जो आपने यहाँ पे दिया जब माउस को लेके जाओगे। तो W3 होवर टेक्स्ट कलर इज यूज टू सेट द कलर ऑफ एनिमेंट व्हेन माउस ओवर इट। मतलब माउस को लेके जाते हो तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिकली करते हैं ऐसे। जैसा मैंने आपको अभी बोला था कंटेनर, जैसे मेरा नेक्स्ट टॉपिक था जहाँ हमने कंटेनर जबकि यूज़ कर लिया है, बट कंटेनर को अब अच्छी तरीके से इसमें समझते हैं। जब W3 क्लास जो कंटेनर है, जो W3 कंटेनर हम यूज़ कर रहे थे पहले से प्री डिफाइंड क्लास है। द क्लास इज यूज फॉर द W3.CSS कंटेनर इज W3 कंटेनर। मतलब कंटेनर की बनी हुई क्लास कौन सी है, W3 कंटेनर। तो .W3 कंटेनर क्लास इज द परफेक्ट क्लास टू यूज़ फॉर ऑल कंटेनर एलिमेंट। जो भी हमारे कंटेनर एलिमेंट होते हैं ये उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे डिव है, डिव भी कुछ कंटेन करता है, आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, फूटर, फॉर्म, तो ये उन पे क्या हो जाता है जो आप अप्लाई। तो ये क्या है, कंटेनर इन सबको क्या कर रहा है, कंटेन करता है। तो ये सब जो इसकी W3 कंटेनर की जो क्लास है वो इन सब के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो W3 क्लास कंटेनर बेसिकली किस तरीके से काम करता है ये, तो W3 कंटेनर क्लास एड 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग लेता है। तो 16 पिक्सल लेफ्ट से एंड राइट पैडिंग लेता है एनी HTML। जो भी आप आर्टिकल यूज़ करो या सेक्शन यूज़ करो, अगर आप नहीं ले रहे तो आपने देखा था ना तो बिल्कुल अटैच होके आ रहा था, बट आप कंटेनर ले रहे थे तो यहाँ से मार्जिन से भी ऊपर से स्पेस, यहाँ से लेफ्ट से भी स्पेस ले रहा था। तो यहाँ पे कितना स्पेस लेता है W3 कंटेनर क्लास, ये आपके पेपर से रिलेटेड आ भी सकता है। तो W3 कंटेनर क्लास 16 पिक्सल लेफ्ट लेता है एंड राइट पैडिंग लेता है।
टू एनी HTML एलिमेंट। आपने देखा ना ऊपर से भी कितना स्पेस ले रहा था और लेफ्ट से भी कितना, तो ये चीज़ लेता है 16 पिक्सल। तो W3 कंटेनर प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ ऑल HTML कंटेनर। तो जितने भी आप HTML कंटेनर एलिमेंट लोगे वो सबके साथ इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। तो कॉमन मार्जिन लेता है, क्या क्या चीज़ कॉमन लेता है, कॉमन मार्जिन लेगा, कॉमन पैडिंग लेगा, कॉमन अलाइनमेंट लेगा, कॉमन फॉन्ट लेगा, कॉमन ही कलर लेगा। तो हम जैसे अगर मैं डिव में भी लूँ तो जो जितना पिक्सल उसने डिव को लिया उतना ही आर्टिकल, जितना आर्टिकल में लिया उतना ही सेक्शन, मतलब सब एक जैसा ही वो स्टाइल, मतलब एक जैसा ही मार्जिन पैडिंग लेता है। तो कॉमन मार्जिन, कॉमन पैडिंग, कॉमन ही अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप ऑलरेडी समझते हो, जैसे अभी अलाइनमेंट कौन सी है, लेफ्ट, बीच में करेंगे तो सेंटर, देन यहाँ पे राइट। तो कॉमन ही चीज़ें लेता है जो भी हम इनके अंदर अगर कंटेनर क्लास यूज़ करते हैं। तो कॉमन ही फॉन्ट, कॉमन ही कलर। तो जैसा हमने देखा था बैकग्राउंड कलर पूरे जो हेडिंग और मार्जिन सब क्या आ रही थी, बिल्कुल कॉमन आ रही थी। अभी आपने देखा भी था, दिखा देती हूँ एक बार। जैसे आप इसमें देख सकते हो, अभी देखो इसने इक्वली पैडिंग ले रखी है, इक्वली मार्जिन ले रखी है, अलाइनमेंट भी एक जैसी ले रखी है, दोनों ही डिम में आपने देख रहे होंगे। तो ये चीज़ें होती है हमारी कंटेनर। अगर आप कंटेनर यूज़ नहीं करते हो तो आपको क्या है कि ये कॉमन चीज़ें नहीं मिल पाती है। कॉमन चीज़ आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कंटेनर क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं इसे कॉमन चीज़ें ले रहा है। तो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे बॉडी टैग के अंदर हमने एक डिव ली, एक हमने आर्टिकल लिया, एक सेक्शन लिया, बट अलग अलग चीज़ें ली हैं, बट ये इक्वल ही सारी चीज़ें क्या करेगा, प्रोवाइड। तो जो जितना मार्जिन इसे देगा उतना ही आर्टिकल को देगा, उतना ही सेक्शन। तो हमने यहाँ पे डिव ले रखी है, सेकेंड में आर्टिकल लिया हुआ है, थर्ड में हमने सेक्शन लिया हुआ है। तो इसे प्रैक्टिकली समझते हैं किस तरीके से। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने डिव ले रखी है। अब मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ दूसरी वाली डिव, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारे पास इसको ये हम टेक्स्ट कलर अभी इस पे से होवर कलर हटा देते हैं, बस बैकग्राउंड कलर रखते हैं। अभी सारा ये ऑलरेडी आपने देखा ही था। अब इस पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है, ये इतना पार्ट है। बट अब मेरे को क्या है, यहाँ पे एक आर्टिकल लूँगी, एक सेक्शंस लूँगी, क्योंकि जो डिव की तरह अप्लाई हो रहा है वही हमारे आर्टिकल के साथ। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं तो आर्टिकल टैग हम इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल टैग किसका है, ये हमारे HTML का। तो आर्टिकल टैग हमने यहाँ से क्या करा है, क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमने वही चीज़ें अपना, अभी मैं यही ले रही हूँ, ठीक है। देन हमने एक और लिया, हमने सेक्शन टैग लिया। अभी बिना कंटेनर के डिफरेंस दिखा रही हूँ, फिर कंटेनर के साथ करेंगे। सेक्शन टैग को हमने क्लोज किया। अब हमें क्या है, हमें यहाँ पे कोई CSS डिफाइन नहीं करनी पड़ती है, ये फ़ायदा होता है हमारा CSS फ्रेमवर्क का। अब हमने यहाँ पे सीधा ये ले लिया, इसको दे देते हैं इंडिया 2, इसको दे देते हैं इंडिया 3 एंड इसे रन करते हैं, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस पहले क्लियर। अभी मैंने दोनों के अंदर आर्टिकल में और मैंने सेक्शन में कोई कंटेनर नहीं लिया है। तो आप देखिए अभी एक तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बिल्कुल अटैच होके, देखो ये तो ले रहा है ना, पहले वाला जो दिखा, इन दोनों में मैंने कंटेनर नहीं लिया है, तो ये कैसे होके आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्लासेस यूज़ करनी है। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये ऊपर सारी चीज़ें एक जैसी इक्वलिटी, मार्जिन रहे, पैडिंग रहे, कंटेंट रहे, सब कुछ, तो हमें यूज़ करनी होगी W3 कंटेनर। तो हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे आर्टिकल क्लास इक्वल अपना वही हमें यूज़ करना है W3 कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर भी, अब सेक्शन के अंदर भी हमें यूज़ करनी होगी क्या, क्लास इक्वल अपना यहाँ पे W3 कंटेनर, ठीक है। हमें अपनी बनी हुई जो क्लास है उसको हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। हमने कंटेनर यूज़ किया है, अभी हमने कोई कलर नहीं दिया। तो आप जैसे इसको अब रन करोगे, सेव कर लेते हैं, इसे रन करते हैं, तो देखिए इक्वलिटी मार्जिन आ गई, ठीक है। तो हमारे पास कंटेनर से ये बेनिफिट होता है। तो चाहे ऊपर चाहे डिव लिया है, दूसरे वाले मैंने आर्टिकल लिया है, तीसरे में सेक्शन, तो उसने क्या है, जो भी कंटेनर टैग होते हैं उनको सेम ही सेटिंग देता है। तो ये बेनिफिट होता है कि हम सेम सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कंटेनर यूज़ करना चाहिए। अब इसमें आप चाहो तो वही कलर यूज़ कर लीजिए। W3 हमने इसमें यूज़ कर दिया येलो, ठीक है। अब इसमें हमने यूज़ कर दिया W3 पर्पल, लिख दीजिए पर्पल, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर यूज़ कर लिए हैं। तो अब क्या है, देखो इन पे नीचे वालों पे क्या कलर आ गया, कितना आसान काम होता है हमारे से। तो हमने कंटेनर यूज़ किया है। अब इस तरीके से हमने ये चीज़ें देखी है कंटेनर में। अब कंटेनर में कुछ और भी करके दिखाती हूँ। जैसे अब यहाँ पे ये हो गया है। अब हमें एक तरीके से हमें पता है HTML5 में अगर हम कोई वेबसाइट का पेज बनाते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, हेडर,
फिर बीच में क्या होता है, हमारा जो भी आप कंटेंट यहाँ पे आप कोई इमेज लगाना चाहते हो, कुछ भी लगाना चाहते हो, बीच में कंटेंट होता है, नीचे होता है फुटर। तो हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली। ये सारा कोड मैंने अब यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैंने हेडर टैग, क्योंकि HTML5 के अंदर हेडर टैग होता है, तो आपको हेडर टैग स्टार्ट करना है। हेडर टैग को क्लोज कर दिया। जो मेन चीज़ें होती हैं वो हम सारा कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमने हेडर टैग क्लोज किया। नेक्स्ट हमने एक लिया फुटर टैग, और फुटर टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी सिर्फ हमने हेडर टैग और हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक फुटर टैग। तो हमने एक हेडर ले लिया है और एक हमने फुटर ले लिया है। अब इसके अंदर हमने हेडर के अंदर हमने एक H1 हेडिंग ली। ठीक है, इसके अंदर हमने H1 एक हेडिंग ली, इसके अंदर हमने सिर्फ लिख दिया हेडर, और H1 को हमने क्लोज कर दिया। अब ऐसी फुटर के अंदर हमने यहाँ पे H1 टैग लिया और फुटर को यहाँ पे H1 को क्लोज कर दिया। इतना काम किया है। अभी हमने हेडर लिया है और एक फुटर लिया है, बट बीच में हम चाहते हैं इमेज भी लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक इमेज लेनी है हमें। तो हमने यहाँ से आप कर सकते हो, एक इमेज के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, हमने यूज़ करते हैं IMG टैग। तो IMG के अंदर हमें IMG यूज़ करना है। तो IMG के पहले आप कोई भी इमेज ले लेते हैं हम, SRC। आपको पहले एक इमेज सेट करनी होगी, तो हमें इसका पाथ सेट करना है। तो SRC इसके अंदर, ठीक है, आप जो भी आप इमेज लेना चाहते हो उसका अंदर आपको पाथ देना होगा। दोबारा से देख लिए, इसके अंदर हमने क्या करा है, इसके अंदर H1 टैग के बंदा हमारा हेडर टैग, ठीक है, ये हेडर टैग क्लोज हो गया था। इसके बाद हमने IMG SRC, हमने पहले कोई इमेज ले लेते हैं, इमेज हम ले लेते हैं पिक्चर्स, हमने ये इमेज ले ली। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक इमेज ले ली है। अब इमेज के अंदर आपको क्या इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हो क्या आप, हमने सीधा ये मैंने जो स्टाइल लिखा ये तो हमें ऑलरेडी आपको पता ही है, ये कौन सी CSS है हमारी इनलाइन। अगर हम स्टाइल टैग के साथ स्टाइल हमने इसके अंदर दे दिया विड्थ, क्योंकि इमेज का साइज दे देते हैं। विड्थ हमने दे दी है 50%। ठीक है, इस तरीके से हमने, ये तो हमने इनलाइन CSS यूज़ किया। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हमें, इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि फ्रेमवर्क से हमें CSS भी आनी चाहिए। जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है हमें वहाँ पे वही। तो हमने एक इमेज ली हुई है, विथ दे दिया है, और ये फुटर टैग है। ठीक है, इसके अंदर फिर हम चाहते हैं यहाँ पे बीच में कोई कंटेंट भी आ जाए, तो हमने क्या है, एक डिव टैग ले लेते हैं। डिव टैग के अंदर डिव टैग को आपको क्लोज करना है। अब इसके अंदर आपको कंटेंट लेना है P टैग, हमने यहाँ पे P टैग लिया एंड P टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं, कोई भी डमी कंटेंट लेते हैं। यहाँ पे डमी कंटेंट ले लिया मैंने, ये कुछ भी इस तरीके से। अब हमने, अभी आप पेज देखोगे तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अब मुझे इससे थोड़ा स्टाइल देना है, तो फिर वही चीज़ें हम यूज़ करेंगे इसके अंदर अपना जो हमने यूज़ किया था। सबसे पहले हमें कोई स्टाइल टैग यूज़ नहीं कर रहे, कोई CSS, हम बस यूज़ करेंगे W3 CSS फ्रेमवर्क की बनी हुई क्लासेस। हमें पता है यहाँ पे हमने लेना है W3। यहाँ पे हमें आपको इसके अंदर सबसे पहले क्लास का क्लास लिखेंगे, क्योंकि हम क्लासेस यूज़ करते हैं बनी हुई, हम कोई क्लास बनाते नहीं, सिर्फ बनी हुई क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लेना है, क्योंकि कंटेंट हो रहा है कि सबको इक्वल मार्जिन देना है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया कंटेनर। ठीक है, एंड इसके अंदर हमने दे दिया W3, हमने इसको ऊपर हेडर दे दिया ग्रीन या कोई भी आप पर्पल कलर, जो भी हमने पर्पल ले लिया, एंड यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। ऐसी अब इसके अंदर जैसे अब हमारी डिव है, डिव के अंदर भी हम इसको ले लेते हैं, बट इसका कलर चेंज कर देंगे हम। यहाँ पे कलर दे देते हैं हम ऑरेंज। ठीक है, अब यही काम इस पर ये कर दिया हमने। अब इसी को सेम हम एक और ये क्लास हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने फुटर के अंदर भी, क्योंकि सबको इक्वलिटी दिखाई दे इस तरीके से। बट हम यहाँ पे कलर लेंगे वही, क्योंकि हम फुटर और हेडर दोनों सेम चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने इतना काम कर लिया है। अब हमने इमेज भी ले लिया है, हमने फुटर भी ले लिया है, हेडर भी ले लिया है, तो इस तरीके से हमने सेटिंग कर दी है। अब आप इसके अंदर जैसे ही आप इस पर जाओगे, Ctrl+S करिए एंड इसको रन करिए, तो देखो ये आपका इस तरीके से आ गया है। ये आ गया हेडर, ये आ गया फुटर। मैंने विड्थ दी थी 50%, तो इमेज थोड़ी हमारी 50% आई है। तो आप चाहो तो यहाँ पे अभी कुछ चीज़ और भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मैंने सिर्फ यही लिया था। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर लिया था, मतलब P टैग डिव टैग ली थी, देखो ये आ गया हेडर,
ये आ गया हमारा, कितना अच्छा ब्यूटीफुल पेज बन गया है। और हमारा सबसे बड़ा इसके अंदर क्या है कि इक्वलिटी आ रही है सारी चीज़ों में, ठीक है। तो हमें कुछ ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, बस सिर्फ क्लासेस के नाम यूज़ करते जा रहे हैं और वो बहुत ईजी वे में वर्क करता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे दे देंगे विथ, हमने दे दी यहाँ पे 100%, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गई है, विथ 100% हो गई है। ये बन गया हमारा हेडर और ये बन गया फुटर। और इक्वलिटी हमने कलर दिया था, हमारा कोई भी चीज़ अलाइनमेंट भी क्या आ रही है, लेफ्ट से ही आ रही है, सब कुछ बड़े अच्छे स्टाइल से दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके से फ्रेमवर्क की हेल्प से इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ रही और हमारा एक पेज तैयार हो जाता है विद दी हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम करते हैं W3 CSS पैनल। तो जैसे हमने कौन सा, हमने एक W3 कलर भी देख लिया, कंटेनर देख लिया, अब हमें देखना है W3 पैनल। तो ये भी पैनल प्री डिफाइंड क्लास है, बनी हुई लाइब्रेरी है, बस आपको इसको क्लास को यूज़ करना है। तो W3 पैनल क्लास ऐड ए 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन। वो हमारा क्या करता, पैडिंग कर रहा था, ये हमारा टॉप और बॉटम से मार्जिन लेता है। 16 पिक्सल लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट ये लेता है इतना, 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, जबकि हमारा जो कंटेनर था वो ये लेता था लेफ्ट एंड राइट पैडिंग। बट ये हमारा क्या कर रहा है, 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन एंड 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। जो भी हम HTML एलिमेंट लिखेंगे पैनल के अंदर, क्लास को जब यूज़ करेंगे। तो W3 पैनल का बेसिकली यूज़ होता है फॉर डिस्प्लेइंग नोट्स वगैरह दिखाने के लिए वेबसाइट्स वगैरह पे। तो नोट्स आर ऑफन डिस्प्ले विद ए पेल कलर, मतलब बहुत लाइट कलर में यूज़ होते हैं। द W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग कोटेशंस मार्क। जैसे कि कुछ कोटेशंस होती हैं चीज़ें, जैसे कि अगर हम बोलें कि जैसे हमने ये लिखा है कि समथिंग इज फिशी, इस टाइप से कुछ, समथिंग इज फिशी का मतलब जब दाल में कुछ काला, कुछ इस तरह से मुहावरे सुने होंगे। तो आप कुछ कोटेशन में डालते हो तो वो हम ज़्यादा चीज़ें हम किसमें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैनल। तो W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग अलर्ट, या अलर्ट आर ऑफन डिस्प्ले यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग कलर। तो जहाँ पे कुछ अलर्ट दिखाना हो, मैसेज दिखाना हो, तो हम यूज़ करते हैं पैनल का। तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं इस पैनल का, इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं इसे समझने से पहले। यहाँ पे देखिए मैं ये सारा हटा देती हूँ अभी। ये हेडर आप रखना चाहते हैं तो ये हटा लें, हमने यहाँ से फुटर, ये इमेज हटा देते हैं, अभी हमें इमेज की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ से एक ये हेडर भी हटा देते हैं। हेडर हमें, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, एक डिव ले लेते हैं हम, ठीक है। इस वाले डिव में हमने, अगर आप अभी देखोगे पेज अभी आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेरा हेडर है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिव टैग ले रखा है हमने। तो अगर अब मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ, एक और डिव, बट इसमें यूज़ करूँगी मैं पैनल कंटेनर की जगह। तो हमने यहाँ पे लेना है पैनल। पैनल में आप जो भी, हमने कोई पैनल यूज़ किया, इसके अंदर हमने लिया W3 पैनल, ठीक है। ऊपर में हमने कंटेनर लिया है, इसमें हम पैनल ले रहे हैं। और हम एक बिना क्लास के भी ले लेते हैं, इसको फुटर को हटा देते हैं अभी हम। बट इसमें कोई कलर, हम इसमें कोई भी कंटेनर या कुछ भी नहीं ले रहे, सिर्फ डिब ले रहे हैं। डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर, हमने इस वाले में सिर्फ पैनल लिखा है, W3 पैनल। तो देखिए कंटेनर और पैनल में डिफरेंस क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे हमने इसके अंदर ले रखा है, तो इसमें हमने कुछ नहीं लिया है, बट इसके अंदर हमने क्या लिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हमारे पास जैसे कि अगर ये कंटेनर होता तो ये बिल्कुल इसके साथ अटैच होके आता, बट 16 पिक्सल, अभी जैसे मैंने बताया 16 पिक्सल ये मार्जिन लेता है। 16 पिक्सल से हमारा लेफ्ट और राइट मार्जिन लेता है, देखो दिखाई पैडिंग लेता है, और 16 पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कंटेनर लेती तो ये इसके साथ बिल्कुल अटैच होके आता, बट अभी देखो हमने कंटेनर नहीं लिया, हमने पैनल लिया है। तो अभी हमें कोई भी अलर्ट मैसेज या कुछ भी दिखाना हो तो हम पैनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। तो हमने जैसे इसके अंदर लिया W3 पैनल के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया पिंक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर लिया, और इसके अंदर हमने कोई कलर नहीं ले रहे, हम कंटेनर ही ले रहे हैं। जैसे अब ऊपर, ठीक है, पहला हमने लिया कंटेनर, फिर हमने लिया है पैनल। अब इसके अंदर जो हमने जैसे लिया था, तो इसके अंदर अब जैसे इस वाले के अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं कंटेनर, क्लास के साथ, और इसके कलर के बाद हम इसमें कोई कलर भी दे देते हैं। हमने यहाँ पे कलर दे दिया ब्लू, ठीक है। हमने ऊपर फर्स्ट कंटेनर लिया है, फिर पैनल लिया है, फिर हमने कंटेनर लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब अगेन हम इसके अंदर एक और कंटेनर लेते हैं सेम,
और हमने यहाँ पे दे दिया ग्रीन। ठीक है, अब इसको देखिए, तो ये देखिए जो कंटेनर है तो दोनों अटैच हो गया है, बट जैसे ही हमारे पास जैसे कुछ मैसेज दिखाना हो या नोटिस दिखाना, तो देखो जो हमने किसके अंदर लिया, ये हमने पैनल के अंदर लिया है। तो पैनल देखो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, स्पेस आ गया है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है, स्पेस आ गया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमारा है इस वाले में क्या है, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आ रहा है। ठीक है, कंटेनर क्या है आपका, बीच में क्या है, ये हमारा मार्जिन नहीं ले रहा है, वहाँ पे उसने क्या करा 16 पिक्सल और हमारा टॉप से और बॉटम से मार्जिन लेते हैं। तो ये हमारा पैनल होता है। तो इस तरीके से हम पैनल को यूज़ करते हैं। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट करते हैं, क्या हमें यूज़ करना है बॉर्डर। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं W3S बॉर्डर। ये बॉर्डर की प्री डिफाइंड क्लासेस है, तो हमें बॉर्डर के लिए हमें वहाँ पे यूज़ करना होता था। जैसे सॉलिड बैग आपने देखा होगा, जब हमने बॉर्डर यूज़ करते थे तो हमने बॉर्डर के अंदर ऐसे 2 पिक्सल सॉलिड हमें, और उसके बाद हम कलर का नेम देते थे CSS के अंदर। आई होप तुमने प्रीवियस वीडियो वॉच की होगी, तो हम जब CSS कराई थी तो हमने इस तरीके से देते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको क्लास का नाम यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे जो बॉर्डर है, W3CS अलाउ यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर अराउंड HTML एलिमेंट। तो W3CSS है वो डिफरेंट टाइप के बॉर्डर को अलाउ करता है, किसके अंदर, HTML एलिमेंट को। तो W3CSS बॉर्डर आर इम्प्लीमेंट 12 डिफरेंट बॉर्डर क्लासेस। तो W3 बॉर्डर एलिमेंट टॉप राइट, तो टॉप पे आ जाएगा, बॉर्डर राइट में आ जाएगा, बॉटम में चाहते हो, लेफ्ट में चाहते हो, बॉर्डर हटाना चाहते हो, तो ये सारी क्लासेस हैं बनी हुई, लेफ्ट बार, राइट बार, टॉप बार। तो इनमें से आप सारी क्लासेस को आप यूज़ कर सकते हो। तो एक एक थोड़ा सा मैं इनके लिए करके दिखा देती हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए बॉर्डर से रिलेटेड। यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऊपर वाले का भी हमने ऑरेंज, इसका कुछ और कलर दे देते हैं। ठीक है, एंड पर्पल, यहाँ पे हमारे पास हमने इसको क्या लेफ्ट बॉर्डर दिया है और इसको हमने राइट बॉर्डर दिया है, क्योंकि हमने वो हमें कलर इसलिए जो बॉर्डर था दिख नहीं आता, इसलिए हमने पूरी बॉडी का जो टैग है उसको कंटेनर में कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है आपका। ठीक है, बट लेफ्ट वाले में अभी भी नहीं आया है। देखिए यहाँ पे वही मिस्टेक है, क्योंकि हमने यहाँ पे W3 नहीं लिखा है, इसलिए नहीं आ रहा है वो। हमें क्या करना होगा, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में आ गया है, यहाँ पे कहाँ आ गया है, राइट में, और यहाँ पे क्या ऑल बॉर्डर। आई होप क्लियर हो गए होंगे। बॉर्डर के लिए मैंने WR लिख दिया था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जब ये W3 बॉर्डर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया है, बॉर्डर आ चुके हैं। तो ये बॉर्डर था, यहाँ पे हमने राइट में दिया तो राइट में, हमने लेफ्ट में दिया तो लेफ्ट में, हमने ओवरऑल दिया तो ओवरऑल। तो इस तरीके से हम बॉर्डर को यूज़ करते हैं। जैसे अब हमने बॉर्डर देख लिया, अब जैसे कि मुझे बॉर्डर का क्या करना है, मैं चाहती हूँ राउंडेड शेप में आ जाए। तो हमें क्या है, यहाँ पे यूज़ करना होगा बॉर्डर क्या, W3, इसके बाद हमें यूज़ करना है राउंड। ठीक है, आप राउंड में करोगे या लार्ज कर दो या मीडियम, तो जितना आप लिखोगे। यहाँ पे हमने राउंड शेप में चाहते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो ये बॉर्डर यहाँ से साइड से क्या हो रहा है, राउंड, बट जब हम कर रहे थे सीधा इस तरीके से आ रहा था। तो अब आप देखोगे तो अब ये राउंड शेप में आ गया है। ठीक है, तो आप इसे राउंडेड जितना करना चाहो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरीके से। यहाँ पे ये जैसे दिख रहा हो आपने, यहाँ पे हमने यूज़ किया W3 राउंड। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया हमने। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा राउंडेड और राउंड में हो गया बॉर्डर। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर। ये हमारा CSS फ्रेमवर्क का एक W3 क्लास हमने यूज़ की है बॉर्डर से रिलेटेड। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। अब यूज़ करते हैं हम W3CS फ़ॉन्ट, ये भी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं। तो फ़ॉन्ट के लिए हमें वहाँ पे स्टाइल देना होता था, फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते थे। यहाँ पे हमें यूज़ करना है W3CS फ़ॉन्ट आर डिफरेंट क्लासेस दैट आर यूज टू स्टाइल फ़ॉन्ट साइज। आप अगर डिफरेंट टाइप के स्टाइल या साइज देना चाहते हो तो आप यूज़ करेंगे W3CS फ़ॉन्ट क्लास। तो जो CSS डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है इसका, 15 पिक्सल। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, इसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है ये आपको पेपर में आ सकता है। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है इसका, 15 पिक्सल। फॉन्ट कौन सा यूज़ होता है, वर्धना, विच हैज़ ए गुड लेटर स्पेसिंग, एंड इसकी डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.5 इज ऑल्सो वेरी गुड। ये 3 जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है फॉन्ट से रिलेटेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें इसकी फिक्स होती हैं। मतलब क्या, जो आप टेक्स्ट लिखते हो आप उसको कितना लार्ज करना चाहते हो, आप उसको फॉन्ट कौन सा देना चाहते हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट। तो किस तरीके से कितने टाइप के फ़ॉन्ट्स होते हैं हमारे, 8। W3 टाइनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, XX लार्ज, W3 जंबो। यहाँ डिफरेंट टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हो। विद द W3 CSS फॉन्ट साइज कैन बी सेट द फ्लोइंग W3 से। आप फॉन्ट साइज को W3 साइज की हेल्प से आप सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए हमें बस यहाँ जैसे पी टैग है, ठीक है, यहाँ पे सब में पी टैग है। अभी जो आ रहा है हमारा रन होके इस तरीके से फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं इसको सबको ये बंद कर देती हूँ एक बार, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो इसके अंदर यहाँ पे अब हमें यूज़ करना है, जैसे ये दिखाई दे रही है, हम अलग अलग क्लासेस यूज़ करते हैं। अभी आपका जो रन होके आ रहा है तो उसमें फ़ॉन्ट बहुत हम अपने हिसाब से फ़ॉन्ट देना चाहते हैं, तो हमने पी टैग के अंदर क्लास यूज़ की, हमने W3 फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग डिफरेंट मैंने 8 क्लासेस बनाई थी W3, इसमें मैंने लिखा टाइनी एंड टिनी, जो भी छोटी मतलब बहुत छोटे साइज में आएगा। एंड इसके अंदर अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ W3, इस पी टैग के अंदर एक पी टैग और ले लेते हैं सी में हम, इसमें मैंने ले लिया स्मॉल, एक और पी टैग लेते हैं, ठीक है। इसमें दूसरी क्लास यूज़ करते हैं W3 साइज से मतलब क्लास से रिलेटेड। अब इसमें हम यूज़ करते हैं लार्ज, ठीक है। इस वाले पी टैग के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं जंबो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इस वाले पी टैग में बहुत छोटा, क्योंकि टिनी लिया था, ये थोड़ा स्मॉल हो गया। ये फिर हमारा कैसा हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर लार्ज कर दिया था, बट जो नीचे वाला दिखा मैंने जंबो में लिया था, ठीक है। तो ये क्या है, हमें डिफरेंट आपके फ़ॉन्ट को स्टाइल देने के लिए हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट टैग। तो ये 8 टाइप के टैग्स होते हैं, आपको एक एक करके ये कर करके देख लेना है ताकि आपको पता चल जाए डिफरेंस। तो ये छोटा आ गया टिन्नी, ये थोड़ा सा और स्मॉल हो, ये स्मॉल में लिखा तो स्मॉल, टाइनी से थोड़ा, टाइनी सबसे छोटा होता है, स्मॉल हमारा इससे टाइनी से बड़ा है। फिर ये हमारा वाला जो क्या है हमने लार्ज लिया, और ये वाला हमने जो लिया ये जंबो में आ गया। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी किस तरीके से हम इसको फ़ॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट फ़ॉन्ट टैग आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट साइज़ आपको बढ़ाना है तो आप सीधा डायरेक्ट आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है, आपको फ़ॉन्ट साइज़ देखिए 18 पिक्सल 20 पिक्सल इस तरीके से आप फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब है W3CS टेक्स्ट क्लास। तो बेसिकली इसमें क्या है, W3CSS टेक्स्ट क्लास के अंदर हमें ये फ्रेमवर्क के अंदर मैनी क्लासेस हैं रिलेटेड टू टेक्स्ट। टेक्स्ट यूज़ होता है स्टाइल के लिए, आप टेक्स्ट पे इफेक्ट डालना चाहते हो, टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो, कोई शैडो देना चाहते हो, ओपेसिटी चेंज करना चाहते हो, तो हम यूज़ करेंगे W3S टेक्स्ट क्लास। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए जैसे हमें लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो W3 लेफ्ट अलाइन, तो वो लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में करना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ये अलाइन हमारे पास क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। हम सेंटर करना चाहते हैं तो W3 सीधा सेंटर कर देंगे। हम टेक्स्ट को वाइड करना चाहते हैं, चौड़ा करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे W3 वाइड। तो इस तरीके से टेक्स्ट से रिलेटेड डिफरेंट क्लासेस होती हैं जो हम इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे हम H1 हेडिंग लेते हैं, ठीक है। हम H1 हेडिंग इसके अंदर हमने यहाँ पे लिया एक क्लास ली, ठीक है। क्लास के अंदर आप चाहो तो चलो इसमें भी मतलब ऊपर हमने हेडर ले रखा है, इसी के अंदर करते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं जो हेडर है, अभी जो आपका हेडर आ रहा है, यहाँ पे जो हेडर लिखा हुआ है, ये हेडर यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है, मैं चाहती हूँ ये सेंटर में आ जाए या राइट में। तो मुझे इसके लिए हमें सीधा यहाँ पे क्या करना होगा, अपने बस एक क्लास को यूज़ करना होगा W3। हमने क्या लेना है, राइट, यहाँ पे लिखेंगे राइट, और हमने लिख दिया यहाँ पे सीधा अलाइन। देखिए तो हेडर यहाँ पे लेफ्ट में था, ये कहाँ लाइन हो गया, राइट में। आप चाहते हो सेंटर में आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हो सेंटर, ठीक है। आप सेंटर में चाहते हो तो आपका ये आ जाएगा सेंटर में। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जैसे ही करना है, इसको स्पेलिंग के साथ मिस्टेक हो गई है हमारी, सेंटर की, अच्छा राइट लिख दिया है मैंने, W3 सीधा यहाँ पे लिख दोगे आप सेंटर, ठीक है। तो ये हेडर कहाँ आ गया, सेंटर में, राइट में था तो राइट में आ गया, अब मैंने सेंटर लिखा है तो सेंटर में। तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट के लिए अप्लाई करा है। तो इसमें आप ये राइट कर सकते हो, अरेंजमेंट इसको सेंटर में कर सकते हो, लेफ़्ट में करना चाहते हो लेफ़्ट में कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर आप इसको अब क्या करना चाहते हो, वाइड लिखना चाहते हो, चौड़ा जितना है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर से इस डिप के अंदर है, इस डिप में जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने इसी डिप के अंदर जो ये लिखी है राउंड के अंदर, इसी में मैंने इसको दे दिया W3 क्लास, यहाँ पे दे दी मैंने वाइड, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, अभी जब ये हमने लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको मैंने क्या कर दिया वाइड। अभी कैसा हो जाएगा,
ये देखिए वाइड में लिखा गया छोटा छोटा, मतलब होता है ना जैसे टेक्स्ट के बीच में स्पेस कर दिया तो वाइड हो गया जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है इस डिप के अंदर, क्योंकि हमने इस डिप के अंदर कहा तो इस डिप में मेरा ये भी था पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लेते हैं, तीनों पैराग्राफ में देखो छोड़ो, मतलब डिवाइड का मतलब होता है जो टेक्स्ट लिखा हुआ उनके बीच में स्पेस बढ़ा देना, चौड़ा कर देना उनको, ठीक है। तो ये हमने वाइड कर दिया, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं इसमें वाइड की जगह मैं यहाँ पे कर दूँ स्लिम, तो ये देखो बिल्कुल स्लिम हो गए। तो आप वाइड कीजिए, स्लिम कीजिए, ये सब हमारे क्या है टेक्स्ट से रिलेटेड है। अब हमें जैसे कि ओपेसिटी क्या होता है कि जैसे थोड़ा इसका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है हमें इसका कलर कम करना कुछ इस तरीके से, तो जैसे हम इसको कलर को कम करेंगे या इसे शैडो में डालना है तो हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अब हमारे पास है ये अपनी यहाँ पे डालते हैं इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अभी इसको आप रन करोगे तो अभी हमें जो ये क्या करा हुआ है स्लिम दिखाई दे रहा है अब, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ये हेडर लिखा है, मुझे इसको थोड़ा शैडो में डालना है या फिर मेरे को क्या इसकी ओपेसिटी को कम करना है, तो किस तरीके से करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं हम चलते हैं अपने हेडर वाले सेक्शन के अंदर, इसी में हमने यूज़ करना है। ये हमने सेंटर लिखा था तो सेंटर आ गया। अब मुझे इसकी ओपेसिटी मतलब मुझे क्या करना है इसमें ओपेसिटी यूज़ करनी है, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सीधा ओपेसिटी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो ये कितना डार्क कलर आ रहा है और यहाँ पे क्या हो गया है ओपेसिटी इसकी बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा होगा बिल्कुल डार्क कलर में आ रहा है, बट अब ओपेसिटी कर दिया तो इसका कलर कितना हो गया लाइट। ओपेसिटी का मतलब कलर को फीका कर देता है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया W3S फॉन्ट और टेक्स्ट हम यूज़ कर चुके हैं और आगे के जो पार्ट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।